स्टूडेंट्स, तो आज हम रेडियोलॉजी एनाटमी पढ़ेंगे। उसमें पहला टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो पढ़ते हैं। पहले नंबर टॉपिक है टर्मिनोलॉजी। The human body has complicated structure, and error and radiographic position or diagnosis can easily occur unless practitioner have a common set of rules that are used to describe the body and its movements. It is important a good understanding of the terminology and technique described for the reader and this text. इसका मतलब है कि इंसान का जिस्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। एक्सरे और रेडियोग्राफी पोजीशन से बहुत आसानी से ये गलतियां हो सकती है, और डॉक्टर और टेक्नीशियन के साथ अगर और मूवमेंट डिस्क्राइब करने के लिए कॉमन रूल्स ना हो। सिंपल मतलब है कि डॉक्टर और टेक्नीशियन को बॉडी के तमाम पार्ट्स को समझना चाहिए ताकि डायग्नोज में कुछ गलती ना हो। इसका मतलब ये। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा टॉपिक क्या बता रहा है और दूसरा सेंटेंस ये बता रहा है कि इस टेक्स्ट में जो टर्मिनोलॉजी और टेक्निक बताया है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, surface anatomy also called superficial anatomy and visual anatomy has the study of the external feature of the body. It has deal with the anatomical structure that can be studied by sight without dissection. As such, it is branch of gross anatomy along with endoscopic and radiographic anatomy. Surface anatomy has a descriptive science. These are the form and proportion of the human body and the surface landmarks that correspond to deeper the head and from view both and static pose and motion. ये सेंटेंस क्या बता रहा है स्टूडेंट? ये बता रहा है कि सरफेस एनाटॉमी को सुपरफिशियल एनाटॉमी या विजुअल एनाटॉमी भी कहता है। क्या करता है? ये बॉडी का एक्सटर्नल फीचर है वो स्टडी करता है। उसमें बॉडी के उन फीचर को स्टडी करता है जो विदाउट डायसेक्शन, मतलब बगैर डायसेक्शन के वो हमें स्टडी करता है, मतलब हम देखकर उसे स्टडी करता है। ठीक है, सुपरफिशियल एनाटॉमी में डायसेक्शन इसमें नहीं होता। मतलब ये है कि डॉक्टर और टेक्नीशियन बॉडी को देखकर या टच कर कर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट दूसरा बता रहा है कि ये ग्रॉस एनाटॉमी का ब्रांच है, जैसा रेडियो एंडोस्कोपी और रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी है। और सरफेस एनाटॉमी जो है ना, डिस्क्रिप्टिव एनाटॉमी मतलब है इसका कि इसमें जो बॉडी का जो बड़ा पार्ट है, बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सरफेस एनाटॉमी में बॉडी की प्रोपोर्शन, लैंडमार्क्स और शेप स्टडी किया जाता है। स्टूडेंट जो अंदर छुपी हुई स्ट्रक्चर की निशानदेही करता है, मतलब जो स्ट्रक्चर अंदर हाइड है उसका निशानदेही करता है। स्टूडेंट्स चाहे बॉडी मूवमेंट में हो या स्टैटिक पोजीशन में हो, ये बताता है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट प्रोपोर्शन का मतलब यह क्या है? प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि बॉडी का हर एक हिस्सा दूसरे बॉडी के हिस्से के मुकाबले में कितना बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और या छोटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? का मतलब ये है यहाँ कि ये क्या है लैंडमार्क, ये जो है ना, ये गाइडेंस पॉइंट है। लैंडमार्क गाइडेंस पॉइंट है जो अंदर की स्ट्रक्चर के बारे में हमें आइडेंटिफिकेशन देता है। ठीक है स्टूडेंट, ये भी क्लियर होगा। अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फैशन आस्पेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आता है इंटीरियर, द फ्रंट साइड व्हेन वीविंग द पेशेंट। मतलब है कि जब पेशेंट सीधा देख रहा होता है तो ये पोजीशन क्या है? ये इंटीरियर है। पोस्टीरियर क्या है? इसको डॉर्सल भी कहते हैं। द बैक साइड व्हेन वीइंग द पेशेंट, जब स्टूडेंट्स पीछे की तरफ देख रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम पोस्टीरियर कहेंगे। ये पेशेंट के पिछले वाला हिस्सा दिखाया जाए उसको हम क्या कहेंगे? पोस्टीरियर। लेटरल क्या है स्टूडेंट्स? लेटरल any view of the patient from the side of the head will therefore be the lateral aspect of the cranium. तो लेटरल हम अब पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। मतलब है कि बॉडी की साइड वाला हिस्सा को हम क्या कहेंगे? लेटरल कहेंगे। इसका एग्जांपल है
के जो हेड है उसका साइड वाला हिस्सा, तो साइड वाला हिस्सा जो है ना हेड का, उसका वो क्या है, लेटरल आस्पेक्ट ऑफ द क्रीनियम, मतलब क्रीनियम का लेटरल आस्पेक्ट आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये लेटरल पोजीशन हुआ ना। मीडियल मीडियम मीडियल क्या है, लेफ्ट ऑफ द बॉडी पार्ट नियरेस्ट टू द मेडल। ये पार्ट का ये वो पार्ट है बॉडी का जो मिड लाइन जो सेंटर बोलते हैं उस पर नज़दीक होता है। एक एग्जांपल है, एक लैंप है, अपर लैंप या डुअल लैंप है, ठीक है। उसके मिड पॉइंट को क्या कहेंगे, सेंटर पॉइंट को मिड लाइन मीडियल कहेंगे। प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल अब पढ़ेंगे। प्रॉक्सिमल क्या है, एनी पार्ट। प्रॉक्सिमल का सिंपल मतलब ये है कि जब बॉडी पार्ट अटैचमेंट ओरिजिन के करीब हो, अटैचमेंट जहाँ से जॉइंट शुरू होता है, ठीक है स्टूडेंट, उसको हम क्या कहेंगे, अटैचमेंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्टल क्या कहेंगे, जब ये उसका उलट है, जब बॉडी पार्ट अटैचमेंट पॉइंट से दूर हो तो उसको हम डिस्टल कहेंगे। अब आते हैं सेफेलिक या सुपीरियर या सिफलाइड, सिपेलेक सुपीरियर, इसका एक नाम है, ठीक है। टुवर्ड द हेड और द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, इसका सिंपल मत है, या तो वो हेड की तरफ इशारा करेगा, मतलब एक चीज़ हेड की तरफ होगा, और या तो ये अपर पार्ट होगा बॉडी का, स्ट्रक्चर का, एक स्ट्रक्चर का अपर पार्ट होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेफेलेट, कॉर्डल, कॉर्डेट और इंफीरियर, ये एक नाम है। अवे फ्रॉम द हेड और लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर टुवर्ड द फीट और टेल, इसका मतलब है कि बॉडी जो है ना ये हेड से दूर होगा, या स्ट्रक्चर का लोअर पार्ट जो है ना लोअर पार्ट होगा, ये नज़दीक क्या होगा, पीठ की तरफ या टेल की तरफ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम प्लेन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। प्लेन्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना चाहिए, क्योंकि एक रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो प्लेन जानते हैं कि प्लेन ऑफ द बॉडी कौन कौन से है। ठीक है स्टूडेंट्स, planes of the body क्या है, three plane of the body are used extensively in description of the position both in plane film imaging and cross sectional imaging technique. The plane are mutually at the right angle to each other. इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब है कि बॉडी की तीन प्लेन होता है जो पोजीशन समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्रॉस सेक्शनल इमेज के लिए, क्रॉस सेक्शनल इमेज मतलब जिसमें प्लेन एक्सरे इमेजिंग आते हैं, सीटी स्कैन आते हैं और एमआरआई आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या है, एक्सरे। स्टूडेंट प्लेन एक्सरे लोग नहीं जानते कि प्लेन एक्सरे क्या है, ज़्यादा स्टूडेंट ये नहीं समझे। तो प्लेन एक्सरे वो एक्सरे होते हैं जो कंट्रास्ट के बगैर होते हैं, ठीक है, उसमें कंट्रास्ट नहीं होते हैं, कंट्रास्ट डाई उसमें नहीं होता है, बस सिंपल जो हॉस्पिटल में होते हैं ये प्लेन एक्सरे होते हैं, मतलब कंट्रास्ट उसमें नहीं होते हैं ना। ठीक है स्टूडेंट्स, बॉडी का जो पार्ट है उसको सिंपल एक्सरे बीम पर इमेज बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीनों प्लेन जो होते हैं स्टूडेंट्स ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ये कि तीनों लाइन जो है ना एक दूसरे को क्रॉस करता है। अब एनाटॉमिकल प्लेन समझते हैं, ठीक है। मीडियल सजिटल प्लेन ये क्या है स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ। Divide the body right and left halves any plane as parallel to this, but divide the body into unequal right and left portion as simple as sagittal plane या पैरा sagittal plane। तो इसका मतलब ये स्टूडेंट्स, sagittal plane में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको बीच में कट किया जाता है और दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, या हॉल जो है ना ये पार्ट्स को कहते हैं, राइट और लेफ्ट पार्ट को। तो सिंपल इसको हम sagittal plane कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कट मीडियल सजिटल प्लेन में कट कहाँ होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। अगर सेंटर में, अगर प्लेन सेंटर से थोड़ा राइट की तरफ कट किया जाता है या लेफ्ट की तरफ कट किया जाता है, मतलब सेंटर से अनइक्वल पार्ट डिवाइड हो जाता है, राइट और लेफ्ट, क्या कहेंगे, सजिटल या पैरासजिटल प्लेन कहेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर पर है कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन क्या है, डिवाइड द बॉडी इनटू इंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट्स। क्या होता है, इस प्लेन में जो बॉडी के फ्रंट साइड होता है, मतलब इंटीरियर, और बॉडी की पोस्टीरियर साइड, उसको क्या करता है, उसको डिवाइड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका कोरोनल प्लेन उसको कहेंगे। अब ट्रांसवर्स और एक्सियल प्लेन क्या है, डिवाइड द बॉडी इनटू सुपीरियर पार्ट और एंड इंफीरियर पार्ट।
प्लेन का मतलब है कि बॉडी को ऊपर वाले हिस्सा और नीचे वाले हिस्से में डिवाइड करता है, मतलब टॉप टू बॉटम। ठीक है स्टूडेंट्स, डायग्राम में देखो, एक तो है पोस्टीरियर, इंटीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर। ग्रीन वाले बॉक्स को देख रहे हो जो ग्रीन शेड कलर किया गया है, ये सेंटर में कट किया है बॉडी को, राइट और लेफ्ट में डिवाइड किया है, तो ये क्या हुआ, मीडियल सैजिटल प्लेन हुआ। और जब इसको सेंटर से थोड़ा आगे या अनइक्वल पार्ट हो तो उसको उसको फिर क्या कहेंगे, फेरा सैजिटल प्लेन कहेंगे या सैजिटल प्लेन कहेंगे। तीसरा नंबर पर है, दूसरा नंबर पर है पोस्टीरियर और इंटीरियर। ठीक है ना, तो ये क्या है, कोरोनल प्लेन है, कोरोनल है। ये जो ब्लू शेड दिख रहा है बॉक्स में, इसने क्या किया है, इंटीरियर और पोस्टीरियर बॉडी का पार्ट अलग किया है। फिर पर्पल वाला जो है इसने इंफीरियर और सुपीरियर बॉडी पार्ट को डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रांसर प्लेन है या एक्सल प्लेन है। अब हम आते हैं फैशन पोजीशन, ये क्या है, द पेशेंट स्टैंडिंग और सिटिंग। जब पेशेंट सीधा या बैठा हो या सीधा खड़ा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एरेक्ट कहेंगे। डिकोबाइटस क्या है, द पेशेंट लाई ऑन द बैक। जब पेशेंट जो है ना बैक बैक साइड पर लाइंग कर रहा होता है तो उसको हम डिकोबाइटिक पोजीशन कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम है या चेस्ट में से उसके सपोर्ट पर बैठा रहता है तो उसको हम डिकोबाइटस कहेंगे। फिर जो है ना दूसरे, फिर आते हैं जिसमें है डिकोबाइटस में, एक है सुपाइन डिकोबाइटस, जिसमें जो है ना पेशेंट जो है ना वो लाइंग का था एक किसके थ्रू, पेट के थ्रू, पीठ के थ्रू। ठीक है, पीठ के थ्रू जो है ना वो लेटा रहता है। लास्ट में आता है लेटरल डिकोबाइटस। लेटरल डिकोबाइटस में क्या होता है स्टूडेंट्स, लेटरल डिकोबाइटस में जो है ना पेशेंट जो है ना राइट या लेफ्ट साइड पर पेट के थ्रू लेटता है। ठीक है स्टूडेंट्स, साइड पर लेटना, या राइट साइड या लेफ्ट साइड, उसको लेटरल डिकोबाइटस कहेंगे। एक वेंट्रल हुआ, ठीक है, मतलब पेट के बल लेटना। ठीक है स्टूडेंट, और एक है सुपाइन डॉर्सल डिकोबाइटस, ये लेट पर बैठना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और लेटरल और आखिर में आता है उब्लीक। उब्लीक क्या है, में क्या होता है, उब्लीक पोजीशन में पेशेंट सीधा खड़ा होता है, ना उल्टा होता है लेकिन थोड़ा सा घूमा हुआ होता है, ये उब्लीक कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, पोजीशन क्या है इंग्लिश में, पोजीशन इज द पेशेंट नेदर फ्रोन और सुपाइन बट रोटेट समवेयर इन बिटवीन। समझ गए स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल है। अब आते हैं एक्सटेंशन बॉडी मूवमेंट जो होता है। एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन वो होता है जब जॉइंट जो होता है उसका एंगल जो है ना वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो देखो ना उस इसमें पेशेंट दिख रहा है, उसने जॉइंट को सीधा किया है तो उसका एंगल इंक्रीज हो गया है। फ्लेक्शन, फ्लेक्शन में क्या होता है, फ्लेक्शन में जॉइंट का एंगल डिक्रीज होता है, मतलब तुम देखो स्टूडेंट्स जब वो अपने हाथ को वापस ले आता है तो एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अबडक्शन, अबडक्शन मूवमेंट हुए जो सेंटर से दूर ले जाता है बॉडी को। ठीक है, और अडक्शन, अडक्शन वो मूवमेंट है जो बॉडी को सेंटर के करीब लिया जाता है, वो अडक्शन होता है। रोटेशन क्या होता है, रोटेशन मूवमेंट है जब बॉडी अपने ओन एक्सिस मतलब अपनी जगह पर घूमता रहता है। फिर जो होता है ना मीडियल, मतलब इंटरनल रोटेशन, बॉडी को अंदर की तरफ रोटेट करना। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर जो है ना लेटरल वो है जो बॉडी को बाहर की तरफ घुमा जाता है। फिर आते हैं प्रोनेशन। प्रोनेशन क्या है, ऑसिलेशन क्या है। प्रोनेशन ये है कि हाथ को इस तरह घूमना कि जो हाथ का फल्म होता है जो हम उसको तले कहते हैं वो कहा जाए पीछे आ जाए या नीचे आ जाए। ठीक है, और सुपिनेशन, सुपिनेशन का मतलब है कि हाथ को ऐसे घूमना जो फल्म होता है वो ऊपर आ जाए, ठीक है, आगे हो जाए, तो ये क्या होगा, ये सुपिनेशन होगा। तो हमने टर्मिनोलॉजी, सरफेस एनाटॉमी, फैशन एस्पेक्ट, प्लेन ऑफ द बॉडीज, पेशेंट पोजीशन, बॉडी ऑफ मेनोड, ये सब पढ़ा है। क्योंकि स्टूडेंट्स तो इसको सीखना ज़रूरी है क्योंकि एक बंदा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता है और वो ये नहीं समझते तो उसके लिए बहुत शर्म की बात है। तो स्टूडेंट्स ये ज़रूरी है कि ये तो बेसिक है, इसको समझना चाहिए क्योंकि
ये तो बहुत सिंपल बातें होता है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसमें इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सीखो।